दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, साहित्यिक निबंध को पढ़ेंगे। तो देखिए, साहित्यिक निबंध में हमारा निबंध क्या है, रामचरितमानस की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे, इस पर निबंध की रामचरितमानस की प्रासंगिकता पर निबंध। तो देखिए, प्रस्तावना पहले देखते हैं हम क्या है। देखिए, प्रस्तावना किस प्रकार से, प्रस्तावना हमारा हेडिंग है, आज हर तरफ मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं परंपराओं का ह्रास होता जा रहा है। मतलब कमी होती जा रही है आदर्शों और परंपराओं के, मूल्यों की, मानवता की। सब लोग इधर उधर लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, मानवताओं की कमी होती जा रही है। वर्तमान पीढ़ी आज गुणों की अपेक्षा दुर्गुणों को अपनाती जा रही है। आज जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान अपनी संस्कृति के अनुसार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। पहले लोग माता पिता को भगवान के रूप में पूजा करते थे, भगवान का दर्जा देते थे। आज लोग माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। इसलिए पुनः रामचरितमानस में वर्णित आदर्शों, मान्यताओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए भावी पीढ़ी को रामचरित का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी के लिए आज की जो पीढ़ी है, हम सबको रामचरितमानस का ज्ञान होना आवश्यक है। ये हमारा निबंध का प्रस्तावना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे कि रामचरितमानस की प्रासंगिकता या फिर रामचरितमानस के बारे में, मतलब कुछ भी रामचरितमानस की बुक से निबंध आए, तो आप ये निबंध लिख सकते हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग है क्या है, रामचरितमानस की उपयोगिता। देखिए, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार में पुस्तकें विशेष भूमिका निभाती हैं। पुस्तकें ज्ञान का संरक्षण भी करती हैं। यदि हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका अच्छा स्रोत भी है क्या, पुस्तकें। अगर हम प्राचीन यानी पुरानी से 1-2 हज़ार साल पुरानी बातों को जानना चाहें तो पुस्तकों द्वारा हमें मालूम होता है। उदाहरण के तौर पर वैदिक साहित्य से हमें उस काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं की जानकारी मिलती है। पुस्तकें इतिहास के अतिरिक्त विज्ञान के संरक्षण एवं प्रसार में भी सहायक होती हैं। विश्व की हर सभ्यता के विकास में पुस्तकों का प्रमुख योगदान रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में पुस्तकें की विशेष भूमिका रही है। आगे देखिए, पुस्तकें शिक्षा का प्रमुख साधन तो हैं ही, इसके साथ ही इनमें अच्छा मनोरंजन भी होता है। पुस्तकों के माध्यम से लोगों में सद्वृत्तियों के साथ साथ सृजनात्मक का विकास भी किया जा सकता है। पुस्तकों की इन्हीं विशेषताओं के कारण इनसे मेरा विशेष लगाव रहा है। पुस्तकों ने हमेशा अच्छे मित्रों के रूप में मेरा साथ दिया है। मुझे अब तक कई पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें से कई पुस्तकें मुझे प्रिय हैं, किंतु सभी पुस्तकों में रामचरितमानस मेरी सबसे अधिक यानी सर्वाधिक प्रिय पुस्तक है। इसे हिंदू परिवारों में धर्म ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है, इसलिए रामचरितमानस हिंदू संस्कृति का केंद्र है। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ईसाइयों में बाइबिल का जितना प्रचार है उससे कहीं अधिक प्रचार और आदर हिंदुओं में रामचरितमानस का है। अब देखिए, अगला हेडिंग है, रामचरितमानस का स्वरूप। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया महाकाव्य है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में की थी। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृति के महाकाव्य रामायण पर आधारित है। तुलसीदास ने इस महाकाव्य को 7 कांडों में विभाजित किया है। इन 7 कांडों के नाम हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। आगे देखिए, रामचरितमानस में वर्णित प्रभु श्री राम के राम राज्य का जो भी भावपूर्ण चित्रण तुलसीदास जी ने किया है, उसे पढ़कर या सुनकर पाठक अथवा श्रोतागण, जो पढ़ता है वो, जो सुनता है यानी जो पढ़ता है पाठक, और सुनकर या फिर जो श्रोतागण जो सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, राम में लीन हो जाते हैं। जैसे कि कहा गया है, देहिक देविक भौतिक तापा
राम राज्य में काहू ने व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य में काहू ने व्यापा। अब देखिए आगे रामचरितमानस की प्रासंगिकता क्या है, ये सब हमारे हेडिंग है निबंध के। तो देखिए रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जी के उत्तम चरित्र का विशद वर्णन है, जिसका अध्ययन पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में भटकती वर्तमान पीढ़ियों की मर्यादित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को एक आदर्श जीवन की श्रेणी में पहुंचा दिया है। रामचरितमानस में वर्णित रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन शिक्षाप्रद है। आगे देखिए रामचरितमानस में सामाजिक आदर्शों को बड़े ही अनोखे यहाँ पे रहेगा, सॉरी पीडीएफ में गलत हो गया, अनोखे ढंग से व्यक्त किया गया है। इसमें गुरु शिक्षा, गुरु शिष्य, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन इत्यादि के आदर्शों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि आज भी भारतीय समाज के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। वैसे तो इस ग्रंथ को ईश्वर यानी भगवान की भक्ति प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया काव्य माना जाता है, किंतु इसमें तत्कालीन समाज को विभिन्न बुराइयों से मुक्त करने एवं उसमें श्रेष्ठ गुण विकसित करने की पुकार सुनाई देती है। यह धर्म ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब भारत में मुगलों का शासन था और मुगलों के दबाव में हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ रहा था। समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। समाज ही नहीं, परिवार के आदर्श भी एक एक करके खत्म होते जा रहे थे। ऐसे समाज में इस ग्रंथ ने जनमानस को जीवन के सभी आदर्शों की शिक्षा देकर समाज सुधार एवं अपने धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पंक्तियों को देखिए, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। क्या है? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़ेगा, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वह राजा नरक में जाने के अधिकारी है, नरक के लायक है। आगे देखिए काव्य शिल्प एवं भाषा के दृष्टिकोण से देखिए भी रामचरितमानस अति समृद्ध है। यह आज के हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बना हुआ है। इसके छंद और चौपाइयाँ आज भी जन जन में लोकप्रिय हैं। अधिकतर हिंदू घरों में इसका पावन पाठ किया जाता है। रामचरितमानस की तरह अब तक कोई दूसरा काव्य नहीं रचा जा सका जिसका भारतीय जनमानस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा हो। आधुनिक कवियों ने अच्छी कविताओं की रचना की, किंतु आम आदमी तक उनके काव्यों की उतनी पहुंच नहीं है जितनी तुलसीदास के काव्यों की है। आगे देखिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या रामचरितमानस, तुलसीदास जी के काव्य भारतीय जनमानस में बस चुके हैं। इन ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी सरलता एवं गेयता है, मतलब बहुत सरल ढंग से लिखा और गायकी के ढंग से उसे पढ़ा जाता है, इसलिए इन्हें पढ़ने में आनंद आता है। तुलसीदास की इन्हीं अमूल्य देनों से प्रभावित होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, क्या लिखा देखिए, यह अकेला कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। इसने रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। देखिए, जीवन के सभी संबंधों पर आधारित रामचरितमानस के दोहे एवं चौपाइयाँ आम जन में अभी भी कहावतों की तरह लोकप्रिय हैं। लोग किसी भी विशेष घटना के संदर्भ में इन्हें उद्धृत करते हैं। लोगों द्वारा प्रायः रामचरितमानस से उद्धृत की जाने वाली इन पंक्तियों को देखिए, लोग को क्या क्या कहते हैं। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। रामचरितमानस को भारत में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है। विदेशी विद्वानों ने भी इसकी खूब प्रशंसा की है। रामचरितमानस में वर्णित प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरित होकर अनेक पाश्चात्य विद्वानों द्वारा इनका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में कराया गया है, किंतु अन्य भाषाओं में अनुदित रामचरितमानस में वह काव्य सौंदर्य एवं लालित्य नहीं मिलता।
जो मूल रामचरितमानस में है। इसको पढ़ने का अपना एक अलग आनंद है। इसे पढ़ते समय व्यक्ति को संगीत एवं भजन से प्राप्त होने वाली शांति का आभास होता है। इसलिए भारत के कई मंदिरों में इसका नित्य पाठ किया जाता है रामचरितमानस का। अब देखिए उपसंहार, लास्ट हेडिंग देखिए, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में रामचरितमानस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। इस कालजयी रचना के साथ साथ इसके रचनाकार तुलसीदास की प्रासंगिकता भी सर्वाधिक बनी रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में देखिए, लोकनायक यही हो सकता है जो समन्वय कर सके। गीता में समन्वय की चेष्टा है। बुद्ध देव समन्वयवादी थे और तुलसीदास समन्वयकारी थे। लोक शासकों के नाम तो भुला दिए जाते हैं, परंतु लोक नायकों के नाम युग युगांतर तक स्मरण किए जाते हैं, यानी याद किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा रामचरितमानस पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।